हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। मैं ये वीडियो इसीलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट का क्वेरी बना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो कि प्रोजेक्शन के साथ दिया जाए, ठीक है। यानी कि जो बैंक वाले का जो रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे कहीं कहीं किसी किसी बैंक्स के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट हो जाता है। जनरली जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो यूजेज है वो लिमिटेड है, इसलिए ये थोड़ा कम पॉपुलर है। तो मेरे पास एक क्वेरी आया, तो मैंने काफ़ी जगह से स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए ताकि काफ़ी लोगों का हेल्प हो जाए इससे। तो आज अपने इस वीडियो में फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट ये थोड़ा नॉर्मल से हट के टॉपिक है क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल, ये सब नॉर्मल है। यानी कि ये जनरली कोई मतलब काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया होता है, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट है जो कि नॉर्मली नहीं बनाया जाता, जनरली लिमिटेड यूज़ के कारण, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नया हो जाता है। तो अभी हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड बात करेंगे इसका रीज़न, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का रीज़न क्या होता है, क्यों बनाए। और तीसरा जो होता है, जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो एलिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। और चौथा कि बेनिफिट, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या होने वाला है। और पांचवा जो है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट के यूजर्स कौन है। और छठा फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए डेफिनेशन से और एंड करेंगे अपने फॉर्मेट पे। तो डेफिनेशन क्या हो जाता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाए, तो ये जो बनाया जाता है कि ये रीज़न बताता है, ये रीज़न बताता है चेंजेस इन फिनेंशियल पोजीशन बिटवीन टू बैलेंस शीट। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट अपने क्यों बनाते हैं कि चेंजेस इन फिनेंशियल पोजीशन बिटवीन टू बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसीलिए अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है। और ये बताता है टोटल इनफ्लो ऑफ फंड और उसका यूटिलाइजेशन, ठीक है। इनफ्लो यानी कि सोर्सेस ऑफ फंड और उसका यूटिलाइजेशन, तो ये सारे फंड फ्लो स्टेटमेंट है। और ये भी बताता है कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ कंपनी, यानी कि वर्किंग कैपिटल का जो पोजीशन है उसमें जो चेंज होता है तो वो भी बताने के लिए हेल्प करता है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये पहला डेफिनेशन था। और सेकंड अपना कि रीजन, फंड फ्लो, जब अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग वगैरह बना रहे हैं तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाए। तो अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जो बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बैलेंस शीट एज ऑन डेट जो एसेट लायबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है। और वहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर वगैरह का डिटेल जाता है, लेकिन ये कंपेयर नहीं कर पाता है। यानी कि जो चेंजेस इन फिनेंशियल पोजीशन हुआ है ये अपने सिर्फ और सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट के हेल्प से ही पता कर पाएंगे। तो ये जो है कि इसका, तो भले ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट के बेसिकली दो एलिमेंट है, सोर्सेस ऑफ फंड और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में क्या है कि सोर्स यानी कि पैसा कहाँ से आने वाला भैया, तो पैसा आपका कहाँ से आने वाला है। तो सोर्सेस ऑफ फंड में पहला कि प्रमोटर या फिर ऑनर अपना जो कैपिटल लगाता है, यह कैपिटल है, ठीक है। और कैपिटल इंट्रोडक्शन हो गया अपना, यानी कि खुद का पैसा और अपने जो बाहर वाले से पैसा लिए हैं, यानी कि आउटसाइडर्स हैं तो आउटसाइडर से लोन अगर आप ले लिए तो वो अपना आउटसाइडर से पैसा हो गया, यानी कि लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। तो ये अपना टोटल सोर्स ऑफ फंड हो गया, यानी कि खुद का पैसा और बाहर वाले का पैसा, ये सोर्स ऑफ फंड। और दूसरा एलिमेंट है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में यानी कि फिक्स एसेट खरीद लिया, नॉन करंट एसेट वगैरह जो अपने परचेज करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो गया, ठीक है। तो ये अपना तीसरा पॉइंट था कि एलिमेंट क्या है फंड फ्लो के। अब अपने चौथे जो बेनिफिट्स, फंड फ्लो जो चौथा पॉइंट है, जो बेनिफिट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो बेनिफिट है वो क्या है। तो ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये जो है कि अगर अगर मान लीजिए आपका कंपनी प्रॉफिट में, इवन आपका जो है कि क्या फिनेंशियल पोजीशन यानी लिक्विडिटी कंपनी का अच्छा नहीं है, तो ये एनालाइज, ये हेल्प करती है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये बताती है, जो मैनेजर है उनको मतलब हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कभी कभी क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है लेकिन लिक्विडिटी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को हेल्प करने के लिए यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए ये अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और बेसिकली अपने जो फंड है उसका यूजेस क्या है, कहीं
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये सारा चीज़ को एनालाइज करने के लिए अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो ये रीज़न, ये इसका बेनिफिट था। ठीक है, अब अपने यूजर्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट के यूजर्स कौन है? तो सबसे फंड फ्लो स्टेटमेंट के यूजर्स कौन है? जो आपको पैसा देंगे। तो पैसा आपको कौन देंगे? तो लेंडर। लेंडर में कौन आ गए? बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये सब क्या है ना कि आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट लेंगे और उसमें जो लिक्विडिटी वगैरह चेक करेंगे कि हाँ भाई आपका जो पैसा है कहाँ से आया है, कितना पैसा आया है, उसमें आपने कैसे यूज़ किया है, आपने कैसे यूज़ किया, तो ये बताना होता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो है बेसिकली यूजर्स कौन होते हैं? बेसिकली यूजर्स होते हैं लेंडर्स। लेंडर मतलब यानी कि जो आपको पैसा देने वाले हैं, फाइनेंस देने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद अपने जो लास्ट में 6 पॉइंट है उसमें क्या बात करने वाले हैं? अपने फॉर्मेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉर्मेट में क्या, जैसे कि मैंने ऊपर डेफिनेशन में ही आप लोगों को बता दिया था कि अपने जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें दो फॉर्मेट में बेसिकली जो मेजर हेड है वो दो है। पहला सोर्सेस ऑफ फंड और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्सेस ऑफ फंड में क्या है कि अपना जो पैसा खुद का है, यानी कि प्रमोटर का जो कैपिटल है, ठीक है, प्रमोटर का जो पैसा है। उसके बाद आउटसाइडर से जो पैसा लेते हैं, यानी कि जो लोन के माध्यम से पैसा आ गया, बैंक जो पैसा देती है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आप किसी भी थर्ड पार्टी से अपनी जो पैसा लिया है, मतलब किसी भी बाहर वाले से पैसा लिया है, अपना पैसा प्लस खुद का पैसा इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ फंड। अब ये सोर्स यानी कि पैसा आ गया, अब हमको यूज़ कैसे करना है, यूज़ कैसे करें? तो सोर्सेस ऑफ फंड को अपने यूज़ करेंगे क्या कि फिक्स एसेट परचेज करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। और दूसरा अपने कैसे नॉन करेंट एसेट के लिए, रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के लिए, डिविडेंड पेमेंट करना है। ठीक है, डिविडेंड पेमेंट करना है आपको, टैक्सेस का पेमेंट करना है, तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। तो बेसिकली अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में क्या जाना? तो पहला डेफिनेशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, सेकेंड अपना जो है रीज़न, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देखा। और चौथा जो देखा है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे सोर्सेस ऑफ फंड, अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड, तीसरा हो गया ये। ठीक है, चौथा हो गया बेनिफिट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बेनिफिट क्या हैं, तो ये भी हम लोगों ने वीडियो में देखा। उसके बाद यूजर्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट के यूजर्स कौन होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, उसके बाद होता है फॉर्मेट। तो ये एक्चुअली बेसिक एक क्वेरी निकल करके आ रहा था, तो मैंने सोचा ये थोड़ा नया टॉपिक है तो क्यों ना यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूं, तो हो सकता है काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलेगा। तो अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों का जो भी मेरा वीडियो डले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।